पहले तो दो छात्रों का झगड़ा हुआ, सिद्धार्थ कसाना और शुभम मलिक। तो कुछ बेवकूफ़, उल्लू, महाबेवकूफ़ या पागल लोग कह दो, जिन्होंने इस झगड़े के बीच में माँ बहन बेटियों को घसीटा। जो हमारे जाट भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वे भी हमारे साथ में जो है ना इस मामले को लेकर वे हमारे साथ में थे। फिर भी अभी इतने खास हैं, उनके लिए हमने जो कर रखा और उन्होंने हमारे लिए कुछ कर रखा। मेरठ कॉलेज आए, मेरठ कॉलेज में बहुत बड़े बड़े झगड़े हुए हैं, ये तो कुछ भी झगड़ा नहीं है। देखो, यूनिवर्सिटियों के झगड़े, कॉलेजों के झगड़ों को अगर जात बिरादरी पर लेके जाओगे ना, ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। मेरठ में अतुल प्रधान जी माननीय विधायक भी हैं, और कोई ऐसा इंसान नहीं होगा देखो जो उन्हें ना जानता। भाईचारा हमारा छत्तीस बिरादरी। एक भाई है हमारे कपिल सिलोरा, छोटा भाई है मेरा घर, ठीक है, वो खुद वीडियो भेज के ये कह रहा था कि नमस्कार भाइयों, मैं आपका अपना भाई राहुल गुज्जर पुट्ठी, अपने भाई नगेंद्र गुज्जर रछोत्ती, और हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। ये जो अभी यूनिवर्सिटी में दो छात्रों के बीच जो ये झगड़ा था, सिद्धार्थ कसाना और शुभम मलिक का, ठीक है, इन्हों का भी पर्सनल मैटर था अपना, और इस पर्सनल मैटर को जो है एक जातिवाद, बिरादरीवाद पर लेके गए लोग। हमने भी एक वीडियो बनाई, हमने वीडियो में गलत कुछ नहीं कहा, हमने जो कहा सही कहा, और जो हमने जिस वीडियो में हमने गलत भी कहा था वो वीडियो हमने डिलीट भी कर दी। तो उसी बीच में मैं अपने नगेंद्र भाई हैं शीशेस यूनिवर्सिटी से, अच्छा काम भी किया है इन्होंने, सिद्धार्थ कसाना की सपोर्ट में वहाँ लोगों को इकट्ठा करने का काम किया है। इन्हों के साथ में और भी भाई थे। अब हमारे भाई नगेंद्र भाई बताएंगे कि तुम्हारा साथ देने वाले, सहयोग देने वाले कौन कौन लोग थे। राम राम जी। पहले तो सभी भाइयों को देखो, इस वीडियो का, पॉडकास्ट का हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है या किसी को गलत बताना और अपने आप को सही बताना है। हमारा एक छोटा सा मोटिव है। पहले तो दो छात्रों का झगड़ा हुआ, सिद्धार्थ कसाना और शुभम मलिक, दो छात्र हैं। इस झगड़े का मैं सभी लोगों को बता दूं, एक गुर्जर समाज और जाट समाज से झगड़ा जोड़ दिया गया, जहाँ की इस चीज़ का कोई ना तो मतलब था और ना ही इस चीज़ का कोई मायने रखती थी चीज़ें। पहले मैं कहना चाहूँगा, देखो, जो झगड़े के बीच में झगड़ा हुआ वो अपनी जगह है। तो कुछ बेवकूफ़, उल्लू, महाबेवकूफ़ या पागल लोग कह दो, जिन्होंने इस झगड़े के बीच में माँ बहन बेटियों को घसीटा। देखो, चाहे वो कोई से समाज से हैं, हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन झगड़ों के, पर्सनल झगड़ों के बीच में माँ बहन बेटी को घसीटना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये संस्कार जो है पारिवारिक होते हैं। तुम अपने आप को और अपने समाज को गंदा दिखाना चाहते हो तो ये सब चीज़ें करो, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना छवि पे बहुत फ़र्क पड़ता। जैसा कि हमने जो वीडियो डाली थी उसमें देखा कि कमेंट भी हम लोगों को रोस्ट भी कर रखा है। बिल्कुल कुछ भैया, लोगों बिल्कुल ने कर रखा था हैं, जो जिस तरीके से उन लोगों ने हमें रोस्ट किया है, उस रोस्ट करने पे हम लोगों का मेन मोटिव ये था कि मैं इसीलिए इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि लोगों को पता भी होना चाहिए कि वो किस आदमी को रोस्ट कर रहा, ठीक है, हमें रोस्ट कर रहा है। अगर भाई तेरे अंदर डायरेक्ट अगर हमसे आके मिलेगा, हमारे नेचर को देख, हमसे बातचीत कर, ठीक है, फिर हमारे बारे में जान, ठीक है, फिर हमारे प्रति जो तू कुछ गलत भी बोल लेगा ना तो हम सहन कर लेंगे। नहीं, तुझे खुद लगे इंसान को, देखो ऐसा भैया, सभी को पता भी है, कोई इंसान आज के समय में अपने लिए गलत नहीं है भाई। हर इंसान ये सोचता है कि मैंने जो भी कही बात वो 1 नंबर 100% सही कही है, मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। लेकिन कम से कम पहले पूरी चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। कुछ ने हमारी वीडियो, दोनों भाई की वीडियो थी, हमारी राहुल भाई की और मेरी वीडियो थी, हमने डाल दी। वीडियो गिरने के बाद में लोगों ने कमेंट करना शुरू करा और कुछ लोगों ने रोस्ट करा, माँ बहन बेटी को लेके, हमारी माँ को गाली, बहन को गाली। तो मैं उन्हें बता दूं एक छोटी सी बात, देखो, पर्दे के पीछे की चीज़ें हैं, सामने से करने में और पीछे करने में बहुत अंतर है। ऐसा हवाओं में लठ नहीं मारा करते, उन्हें एक चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, चलो वो चीज़ें थी, कंट्रोवर्सी की थी, कंट्रोवर्सी हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सभी मेरे जितने भाई थे गुर्जर समाज के, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि उन्होंने इतने शांति प्रिय तरीके से, 2 दिन पहले हमने वीडियो डाली कि भाई सभी को यहाँ इकट्ठा होना है, और लोगों को लग रहा था कि वहाँ बदतमीजी होगी, यहाँ ये होगा, प्रशासन भी परेशान था कि भाई चीज़ें बिगड़ ना जाए,
या चीज़ें खराब ना हो, और लोगों को भी डर रहा था आपस में कि भाई हम पे मुकदमे लग जाएंगे, हम पे ये हो जाएगा। देखो समाज के लिए कुछ करना इतनी बड़ी बात नहीं है, जो समाज के लिए मुकदमे लगते तो वो भी जेले जाते, लेकिन मेरे समाज के सभी छोटे बड़े भाइयों ने इतना कोऑपरेट करा और इतनी समझदारी से साथ दिया, वो काबिल तारीफ है। तो भाई कौन कौन थे अपने साथ में? उसमें देखो हम मैं तो उस दिन नहीं पहुंच पाया, मेरे साथ में कुछ दिक्कत हो गई थी, वो नहीं आपको नहीं, वो पता। मैं आपसे खुद मना करा। फैमिली देखो, परिवार सबसे पहले है। तो उसमें जो हमारे कुछ भाई थे, उसमें हमारे प्यारे भाई थे भाई सत्येंद्र गुजर, एडवोकेट सत्या, गोल्डी भाई जो बिल्कुल मैन थे, अंकित भड़ाना, हाँ अंकित भड़ाना भड़ोली, अंकित पहलवान, देखो जितने आसपास के, देखो नाम मैं सबका इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये भाई वो थे जो बिल्कुल कंधे यार से कंधा मिला कंधे दिया। से कंधा मिलाया इन्होंने। मैंने देखा और वीडियो बच्चे में। हैं, इन्हें ये भी नहीं था कि भाई परिवार से इन्हें इस तरीके की ये पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन सच में जो जो भाई थे भाई, जुन्नापुर, काजीपुर और ये गढ़ रोड के जितने गांव हैं, इन दो गांवों की तो बहुत मजबूत सपोर्ट रही है भाई। काजीपुर जुन्नापुर वाकई में ही जितने भी आसपास के गांव हैं, ये गगोल, गोठड़ा, गुमी, घाट, पांचली, सभी लोग मतलब एक तरीके से बहुत मजबूत स्तर से सपोर्ट करी है। और मैं ये कहना चाहूँगा इतने शांति प्रिय ढंग से कि ना तो प्रशासन को दिक्कत हुई, ना ही कॉलेज यूनिवर्सिटी को दिक्कत हुई, और पूरे कैंपस में सभी टीचर, सभी हमारे प्रोफेसर और हमारी वीसी मैडम, सभी ने हमें कोऑपरेट करा, तो हमने शांति प्रिय तरीके से अपना ज्ञापन दे दिया। चलो ये तो बात थी एक तरीके से, ये अपने बंदे को सपोर्ट करने की तुम्हारी, बिल्कुल ठीक है। इसी चीज़ में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये दो कास्टों पे जाती है बात, जाट और गुज्जर। देखो हमारे जाट भाई हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा किसी बिरादरी में, हमारा हर बिरादरी से रिलेशन है, भाईचारा है, भाईचारे को लेकर चलते हैं, A to Z चीज़, सब बिरादरी के हमारे पास में बंदे बैठते भी हैं। तो एक चीज़ ये थी कि जो हमारे जाट भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वे भी हमारे साथ में जो है ना इस मामले को लेकर, वे हमारे साथ में थे फिर भी। और जो लोग इसमें हमारे खिलाफत कर रहे थे, जो हमारे खिलाफ कुछ बोल रहे भी हैं और जो गलत भी बोल रहे हैं कुछ, बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि सही भी बोल रहे हैं कुछ, क्योंकि हमने किसी को गलत नहीं बोला आज तक भी। तुम्हें भी इस बात का पता है, माँ बहन बेटी सभी के होती हैं, नहीं? सही बात है भैया। उन चीज़ों को, उन की क्या गलती है इन चीज़ों को लेकर? उन्हें क्यों बीच में लाया जा रहा? ठीक है, ऐसा अभी हमारे साथ की एक लड़की है जो मैं आपको दिखाया था, ठीक है, वो लड़की को जो है उसको भी रोस्ट कर रखा है। लड़की को, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसे लड़के को भी रोस्ट कर दिया, उसकी बदतमीजी करी गई, उसके पारिवारिक चीज़ें भी बिगड़ी हैं। कोई हम किसी का कोई वो नहीं करेंगे इस चीज़ में, लेकिन इस पॉडकास्ट से ना एक चीज़ बतानी है सभी भाइयों को। देखो ऐसा है, ये चीज़ें चलती रहेंगी, जीवन भर चलेंगी, लेकिन चंद फॉलोअर के चक्कर में कोई आदमी इतना ना गिर जाओ कि उसे कभी भविष्य में मिलना पड़े ना एक दूसरे से, तो आंख ना चुरानी पड़े। हाँ, यही मैं कहना चाहता था कि जो लोग हमें रोस्ट कर रहे हैं, हमारे खिलाफ गलत बोल रहे हैं, अगर वे गलती से हमारे सामने आ गए तो उनकी क्या हालत होगी, खुद अपने आप सोचो। मतलब वो निगाह भी नहीं मिला पाएंगे राहुल भाई, निगाह भी नहीं मिला करने के। यार मैं कह रहा हूँ जाट भाई, शुभम मलिक के साथ में जो हुआ वो भी गलत हुआ। इस चीज के हम बिल्कुल सपोर्ट में हैं, उसके साथ में जो हुआ वो गलत हुआ। चीजें गलत थी, माहौल गलत था, चीजें बिगड़ गई, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज को इतना बढ़ावा दे दिया। और देखिए शांति प्रिय तरीके से रुक रही हैं, बहुत अच्छी बात है, और ये चीजें बढ़ावा इन्हें देना भी नहीं चाहिए। कुछ चीजें चलो हम मान रहे हैं हम सही नहीं है, ये गलती हमसे भी हुई है, ठीक है, हम गलती मान ली, हमने वीडियो भी डिलीट कर दी, क्योंकि कुछ चीजें। और दूसरी बात, कुछ लोगों के दिमाग में ये चलता रहा है कि भाई डरा के धमका के या किसी, डरते तो हम किसी से नहीं, इस बात तो डरने वरने की तो अपनी हस्ते में जाओ चीजें दुनियादारी, लेकिन हम सामाजिक आदमी, हम चीजों को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। ठीक है, प्यार से अगर कोई आदमी हमसे ये भी बोल लेगा ना कि भाई तुमने ये चीजें ऐसे कर दी, हम उस भाई से गले मिल के बोल देंगे ठीक है भाई हमारी गलती है। लेकिन भाई देखो, अगर कोई आदमी के दिमाग में किसी के में वहम ये पड़ रहा है कि तुमने गलत कर दिया, तू गलत है और इस चीज को ऐसे कर, देख भाई सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए जी रहे हैं, मान सम्मान के लिए सब कुछ जायज है, मान सम्मान से ऊपर हमारे ऐसे और भी भाई होंगे, तुम्हें पता, जाट बिरादरी से एक नहीं है, ज्यादा खास भाई हैं। अबे इतने खास है, उनके लिए हमने जो कर रखा और उन्होंने हमारे लिए कुछ कर रखा होगा, बताने की जरूरत भी नहीं है। हमें खुद अपनी जुबान से नहीं कह सकते ये चीजें। बस ये है कि इस बात को जो है ज्यादा ना बढ़ावा देके, ज्यादा ना आगे बढ़ा के, भाईचारे को सीमित, भाईचारे को जहां तक अपना निभाया जाएगा वहां तक निभाने की कोशिश करो। बिल्कुल, इसे बिल्कुल भी बिगाड़ने की कोशिश ना करे कोई भी भाई, ठीक है भाई। आप सुबारती की तरफ जाओ भाई, सुबारती, घाट, पांचली, कुंडा, पुट्ठा, ये 4-5 गांव हैं, और इसमें सभी धर्म और सभी बिरादरी के लोग पढ़ते हैं भाई, सुबारती में पढ़ते हैं सभी के। और सुबारती
अच्छा कॉलेज है, अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा लोगों ने। वहाँ भी झगड़े होते हैं, वहाँ भी सब चीज़ होती हैं, ठीक है। सुभारती के लोग, सुभारती के प्रोफेसर भी हैं, सुभारती के डॉक्टर भी हैं, सुभारती के वो भी हैं। तो घाट पांचली, कुंडा पुट्ठा, ये पठानपुरा, ये सारे जितने गांव आ रहे हैं सभी एक नंबर मिलजुल कर रह रहे हैं, सभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उधर आ जाओ आप थोड़ा सा आगे को, भाई डाइट है, दीवान है, और अब कालका है। फिर इधर की तरफ आ जाओ, एनएस कॉलेज है, एनएस में शुरू से अब तक चीजें चलती है। देखो कॉलेजों का झगड़ा है, ये सारा चलता रहेगा। और सुनिए, ये झगड़े होने के बाद में मेरे भाई आने वाले टाइम पे वही सब एक हैं। हाँ, उसके बाद में मेरठ कॉलेज आ जाओ, मेरठ कॉलेज में बहुत बड़े बड़े झगड़े हुए हैं, ये तो कुछ भी झगड़ा नहीं है, बहुत बड़े बड़े लटपिटाई हुई है, लेकिन सब अब ओके। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। देखो, यूनिवर्सिटियों के झगड़े, कॉलेजों के झगड़ों को अगर जात बिरादरी पर लेके जाओगे ना, ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। और ये चीज़ें आदमी कब करता है? देखो मैं आपसे सच्चाई बता दूं, झगड़े तो कर लेंगे जब तक सुलट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जब नहीं सुलटेंगे, काय पे घेर देंगे? जात बिरादरी पे घेर देंगे। मेरठ कॉलेज, मेरठ का सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी मेरठ में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं थी, पहले थी मेरठ कॉलेज, मेरठ यूनिवर्सिटी ही थी, अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ कॉलेज है, ठीक है। उसमें पढ़ने वाले लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। और एक दूसरे से मिलकर जुल के सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया मामला है। और मेरठ का मामला आपको पता ही है, हमारे बड़े भाई हैं मेरठ में, अतुल प्रधान जी, जिससे आप सभी भाई, आज के समय में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा, माननीय विधायक जी, माननीय विधायक भी हैं, और कोई ऐसा इंसान नहीं होगा देखो जो उन्हें ना जानता हो। हाँ। जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, चाहे छात्र राजनीति से हो, और उस इंसान ने देखिए दिल से इज्जत है, और इतना संघर्ष करा है ना, अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा संघर्ष है, इतना संघर्ष कोई आदमी कर सके। हमारे बड़े भाई हैं राजदीप पिकल जी, वे हर चीज में कोऑपरेट करते हैं, हर चीजों को मिला जुला के लेके चलते हैं, और उनके साथ खड़े रहते हैं, हमारे साथ हमेशा, हम उनके साथ खड़े हैं हर तरीके से। और विपिन भड़ाना जी हैं हमारे शेरगढ़ी से, बड़े भाई हैं, उनके लिए हर चीज़ से, वो हमारे लिए हर चीज़ से खड़े हैं, हर चीज़ के लिए आगे करते हैं। हाँ, जहाँ हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है वे हमें सपोर्ट करते हैं, और जहाँ उनको हमारी ज़रूरत है हम उनके लिए तत्पर 24 घंटे खड़े शहर में बहुत ऐसी चीज़ें हैं। उधर आ जाओ, अपने माननीय मंत्री जी हैं सोमिंदर तोमर जी, भाई समाज के मंत्री हैं, लेकिन वो निष्पक्ष रहते हैं बिल्कुल। अगर हम गलत है तो हमें गलत कह देंगे, अगर दूसरी पार्टी गलत है तो दूसरी गलत कह देंगे। तो चीज़ें ये हैं भैया, उन्होंने सम्मान कमा रखा है, हमें उनका सम्मान संभाल कर रखने की आवश्यकता है। हमारे बड़े भाई हैं सोवीर नागर जी हैं, जो कि शरीकपुर से हैं, वो हर चीज़ में हमारे साथ खड़े हैं। तो हमारे जितने बड़े भाई हैं, अगर सोवीर भैया हैं, नवाब सिंह लखवाया हैं, ये बड़े भाई हैं, ये लोग इस तरीके से साथ खड़े हैं, तो इनका एहसान कैसे भूल जाएंगे हम? जो कि बुरे टाइम में जो किसी के साथ खड़ा रहता तो हमारा बड़ा भाई है भैया। मेरठ का तो देखो यही रूल चल रहा है, मेरठ का तो यही मामला है। दोनों भाइयों का झगड़ा था, शुभम मलिक का और इसका, दोनों झगड़ों को कंट्रोवर्सी में लेके गए कुछ लोग। हमने बाद में वीडियो बनाई, पहल की वीडियो हमारी बिल्कुल एकदम ऐसी थी कि जिसमें हमने किसी को गलत नहीं कहा, बिल्कुल। दूसरी वीडियो में हमने जो चीजें गलत बोल, भावनाओं में बहके कुछ चीजें हमने बोल दी, देखो दुनिया बोल रही है, लेकिन हमारे शब्द राहुल भाई ऐसे नहीं थे कि जो हमारे शब्द इतने गलत थे, किसी की माँ बहन बेटी को लेकर गलत नहीं थे। देखो चीज, गुस्सा आ जाता है, झोंन चढ़ जाती है दिमाग को, जो चीजें गलत हैं उसको गलत मानेंगे, लेकिन जो चीज हमारी गलत नहीं थी वो गलत नहीं है, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। गलत तो हम वैसे भी नहीं बोलना चाहते हम, क्योंकि देखो वीडियो के माध्यम से भी राहुल भाई, तुम समाज से जुड़े हुए आदमी हो, तुम सारी चीजें इतना कोऑपरेट करके लेके चल रहे हो। इस झगड़े में तुमने पीछे रह के, तुम वहाँ नहीं जा पाए, घर परिवार की समस्या थी कुछ, लेकिन तुमने सभी भाइयों को फोन करके, सभी से, तुम्हारे जो भी वो जाट भाई थे, उन्होंने कितना सपोर्ट करा। हाँ, सारे भाई एकदम होटल पर आके बैठे, 10-20 भाई थे हमारे, होटल पर आके बैठे, उन्होंने हमसे बताया कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, नागेंद्र भाई, राहुल भाई, तुम हमारे सब भाई हैं। हम उनके साथ बैठे, हमारा तो 24 घंटे का उठना बैठना है। ये कंट्रोवर्सी के चक्कर में बैठना क्या है, 24 घंटे छोड़ दो, साल भर एक साथ रहे, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए, वही चीज़ें हैं। तो भैया कंट्रोवर्सी के चक्कर में ज़्यादा मत घसीटो चीज़ों को। हमारा मानना ये है, अगर छोटी मोटी कोई चीज़ें हैं, और देखो सोशल मीडिया है, इस पे तो कंट्रोवर्सी, हर दूसरा आदमी लकड़ी लेने को भाग रहा, और फिर हमने देखा कंट्रोवर्सी के बाद सब चीज़ें वही हुई है। तो कोई माँ बहन बेटी हुई, किसी की कोई घर परिवार की चीज़ें हुई, बहुत सा ऐसा करा है झगड़े के चक्कर में उसकी पर्सनल चीज़ें लीक कर दे। तो भैया झगड़े की जगह किसी की पर्सनल चीज़ों को छेड़छाड़ मत किया करो, क्योंकि भविष्य में नज़रें कहीं भी मिलानी पड़ जाएंगी, किसी से भी मिलानी पड़ जाएंगी, निगाह नहीं मिला पाओगे, क्योंकि चीज़ें जरूरी नहीं है हमेशा तुम्हारे पक्ष में हो। मैं इसी चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि जो हमारे भाई हैं, मतलब कि भाईचारा हमारा 36 बिरादरी में है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा ज़्यादातर उठना बैठना जाट भाइयों के साथ में है,
और वे हमें सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। जहाँ उन्हें ज़रूरत होती है हम उनके साथ खड़े हैं, वे हमारे साथ खड़े हैं। ये अगर तुम बरादरी पे लेके जाओगे तो मैं इस बात को मैं बता दूं कि जहाँ तुम खड़े नहीं, जहाँ तुम खड़े हो ना, जिस स्थिति में तुमने खड़े होकर हमें ये बात बोल दी कमेंट में करके, अगर ये बात तुम मुंह पर आकर बोल दो ना तो मैं तुम्हारे भाई से ही चाटे लगवा दूंगा। सही। अब उन्हीं के साथ के मार देंगे भैया। हाँ, मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि उन्हें अभी हमारे बारे में इतना नहीं पता, उन्होंने हमारे खिलाफ इतना हमारे साथ में वो कर ली, हम रोस्ट करा हमें, जिस तरीके से एक गुटखा खाऊं ने हमें रोस्ट करा था है, उसकी ना शिकल अच्छी ना सूरत अच्छी, बात तो कहाँ से अच्छी होती उसकी। लोग मेरे पास वीडियो भेज भेज के, नहीं भैया देखियो राहुल भैया ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा। मैं मगा कहने दे, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं, मैं ये सामने आ जाएगा, मगा मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। खुद एक भाई है हमारे, कपिल छिलोरा, हाँ छोटा भाई है मेरा कहते, ठीक है, वो खुद वीडियो भेज के ये कह रहा, देखिए युवा कह रहा तुझे भाई, मैंने कहा माँ कहने दे तो नुकरा नू हम पे जोर पड़ रहा है इस चीज का। देखो इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और वो जाट है, बिल्कुल बिल्कुल, वो पता क्या कह रहा है, वो खुद कह रहा है कि हम पे जोर पड़ रहा है, तेरे खिलाफ ही ऐसा बोल रहा। मैं कह रहा हूँ इतने यार हमारे तो संबंध सभी से इतने अच्छे हैं, सभी से इतने जेन्युइन हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से सीधा सीधा सभी को एक बात बताना चाह रहे हैं, मेरठ में किसी भी तरीके का कोई आदमी दिमाग लगा के और गलत तरीके की राह किसी को दिखाना चाहता है तो झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। हम सभी भाइयों के साथ हैं। और सुनो, हमारा 36 बिरादरी में भाईचारा है सभी से। मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ ने गुजर राजपूत कर रखे, हमारे राजपूत भी भाई हैं, हमारे मुस्लिम भी भाई हैं, हमारे एससी भी भाई हैं, हमारे ठाकुर भी भाई हैं और हमारे जाट भी भाई हैं। हमारा 36 बिरादरी में भाई हैं। और ऐसे भाई हैं जिनके लिए हम अपनों से भी लड़ जाएंगे, जो अगर वो सही है ना और हमारे अपने गलत हैं तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। ये भी सच्चाई है, क्योंकि हम गलत का साथ बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि वो भी लोग भी तो ऐसे ही हैं, वो भी लोग भी तो हमारे साथ खड़े हैं हर चीज़ से। खड़े होना पड़ता है, अपनों के साथ ना खड़े होंगे तो और किसके साथ में खड़े होंगे। और सही रही बात बिरादरी को लेकर, देखो हम बिरादरी के लिए हमेशा से पहले से ही हमारे नगेंद्र भाई तुम काम करते आए हो बिरादरी को लेकर। देखो भैया समाज का तो देखो, समाज तो सर्वोपरि है। हाँ ठीक है, हर कोई अपने समाज के लिए काम भाई करता देखिए है। हम गुजर समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बड़ी डींग तो मारने का नहीं, लेकिन इतना जरूर है जहाँ समाज को जरूरत पड़ेगी वहाँ समय से पहले खड़े मिलेंगे। और कोई ऐसा लालच नहीं, ना कोई हमें इलेक्शन लड़ना, ना हमें नेता बनना, लेकिन ये जहाँ समाज की ज़रूरत है, अगर हम ही ना खड़े होंगे, समाज किस चीज़ से बनता है? समाज सभी भाइयों से, सभी लोगों से मिलकर जब बनता है समाज। समाज कोई एक इंसान का नहीं है, समाज बनता है लोगों से, लोगों की सोच से। और सोच अच्छी करो और अपने समाज बहुत प्रगति की तरफ है। सभी गुजर भाई अच्छे से अपनी मेहनत पर ध्यान दे। और जिस लायक भी हम और राहुल भाई हैं, कभी भी याद करना, हमेशा खड़े मिलेंगे। और ये बात सभी 36 बिरादरी भाइयों के लिए है, अगर हमारी कहीं भी किसी भाई को ज़रूरत पड़ रही है तो हमें बिल्कुल याद करें, हम बिल्कुल खड़े, जिस लायक हम हैं। यूँ नहीं है कि हमें कल को कोई कह लगे नो हमें फलानी चीज़ की ज़रूरत है, भाई देखो जिस लायक हम हैं तो हमें कोई भी भाई याद करे, भैया हम बिल्कुल तत्पर खड़े हैं। और भैया अपनी भाईचारे को कायम रखें, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, कंट्रोवर्सी की वजह से, किन दो चार चूतियों की वजह से भाईचारा ख़राब ना करें। तो राम राम जी सभी भाइयों को। पॉडकास्ट वीडियो कैसी लगी? तो राहुल भाई और हम हैं साथ में, तो भाई सभी भाई भाईचारे को बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। ठीक है, सही वीडियो है शेयर करें, गलत वीडियो नहीं है। राम राम।